नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, चीन और ताइवान के बीच टकराव। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये संकेत हैं एक ऐसे तूफान के जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। दुनिया आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर बड़े देश के बीच तनाव चरम पर है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा, इसमें नाटो देश भी इनडायरेक्टली शामिल हो चुके हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है, जबकि रूस इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब कई देशों को अपनी तरफ खींच रहा है। ईरान की एंट्री की आशंका, लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हौथी विद्रोही, ये सब मिलकर इस क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदल चुके हैं। अब बात करते हैं एशिया की, जहां एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीन की सेना लगातार ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है, जिससे ये साफ हो गया है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश सीधे इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, और यही वो बिंदु होगा जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? आज के समय में दुनिया के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सबके पास ऐसे हथियार हैं जो मिनटों में पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। अगर ये हथियार इस्तेमाल हुए तो ये युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व का सवाल बन जाएगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक न्यूक्लियर वॉर के बाद न्यूक्लियर विंटर आ सकता है, जहां सूरज की रोशनी तक धरती पर नहीं पहुंचेगी और करोड़ों लोग भूख और ठंड से मर सकते हैं। युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़ा जाता, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। अगर ग्लोबल वॉर हुआ तो सबसे पहले असर पड़ेगा इकोनॉमी पर। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है और पूरी दुनिया रिसेशन में जा सकती है। यानी ये युद्ध सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा, हर आम इंसान इसकी कीमत चुकाएगा। आज का युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी होगा। साइबर अटैक्स, एआई बेस्ड वेपन्स, ड्रोन वॉरफेयर, ये सब मॉडर्न वॉर का हिस्सा बन चुके हैं। कोई देश दूसरे देश की बिजली बंद कर सकता है, बैंकिंग सिस्टम हैक कर सकता है, या कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप कर सकता है। यानी बिना गोली चलाए भी एक देश दूसरे देश को बर्बाद कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत की स्थिति क्या होगी? भारत एक पावरफुल कंट्री है और उसकी पॉलिसी हमेशा से पीस और डिप्लोमेसी पर आधारित रही है। भारत ना तो किसी एक पक्ष में पूरी तरह खड़ा है और ना ही किसी से दुश्मनी चाहता है। लेकिन अगर हालात बिगड़े तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि दुनिया इस स्थिति तक ना पहुंचे। सच्चाई ये है कि दुनिया में तनाव जरूर है, लेकिन अभी तक कोई भी देश सीधे वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि हर देश जानता है कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें जीतने वाला भी हार जाएगा। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? ये सवाल आज हर इंसान के मन में है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि हर युद्ध के बाद शांति जरूर आती है। जरूरत है समझदारी की, डिप्लोमेसी की और इंसानियत की, क्योंकि अगर ये युद्ध हुआ तो ये सिर्फ देशों के बीच नहीं होगा, ये पूरी मानवता के खिलाफ होगा।